हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज की हम लोग वीडियो में, आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं अपने क्लास 10th का सिलेबस, जो कि हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। बहुत से बच्चों के साथ बेटा ये प्रॉब्लम आ रही है कि उन लोगों को अभी सिलेबस की पूरी नॉलेज नहीं है। उनको क्वेश्चन है, डाउट है कि सर क्या आना है, क्या पढ़ना है, क्या उनके सिलेबस में है, क्या नहीं है। तो आज की ये वीडियो पूरी उन्हीं बच्चों को डेडिकेटेड होने वाली है जिनके प्रॉब्लम है उनको सिलेबस के लेकर। तो बेटा, आप अगर अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आपको कंप्लीटली नॉलेज होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या आना है और क्या नहीं आना। तो आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे आपके सिलेबस में क्या आना है, क्या नहीं आना। तो देखिए बेटा, पहले सबसे तो हम जानेंगे कि अपना सिलेबस आप फोन में, अपने लैपटॉप, मोबाइल में कहीं से भी देख सकते हो। उसका प्रोसेस क्या है, पहले सबसे आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, चाहे वो आपका क्रोम ब्राउजर हो, चाहे वो आपका एप्पल का सफारी ब्राउजर हो। किसी भी ब्राउजर में ओपन कर लेना है और आपको सर्च करना है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbsc.nic.in। ठीक बेटा, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपके आगे आ जाएगा। आपको पहली वाली साइट पर ओपन कर देना है और इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। और आपको बेटा इसमें कुछ चीजें समझ लेनी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा बेटा, जैसे मेन वेबसाइट हम लोगों के लिए नहीं है, ये आपके कॉलेजेस इंस्टीट्यूट के लिए है। तो हम लोगों का जो मटेरियल होता है, जैसे सिलेबस हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गए, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए, वो सब बेटा आपको इस साइट पर मिलेंगे। इस साइट पर मिलेंगे बेटा, वो आपको इसमें, यानी कि किस पर, मेन एकेडमिक वेबसाइट पर। तो आपको सिर्फ किस पर जाना है, एकेडमिक वेबसाइट पर जाना है। तो आप कर देते हैं इस पे प्रेस। जैसे ही हम लोग एकेडमिक वेबसाइट पर पहुंचेंगे बेटा, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देन आपको बेटा यहाँ पर से जाना है करिकुलम। कहाँ पर जाना है बेटा, आपको करिकुलम पर जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा आपको बता दें कि आपके सीबीएसई ने सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर भी रिलीज कर दिए हैं। जो बच्चे अभी तक वेट कर रहे थे कि सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर कब आएंगे, तो आपको बता दे बेटा कि सीबीएसई के सैंपल पेपर भी आ चुके हैं। तो आप लोगों को इसको भी सॉल्व करना है, साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ आपको सैंपल पेपर पर भी वर्क करना है। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहुंचना है करिकुलम पर, करिकुलम पे जाएंगे और करिकुलम में बेटा आपको जाना है 2023 और 24 पर। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं 2023-24 पर। अब आप पहुंचेंगे बेटा, आपको 9th 10th का सिलेबस देखना है। जैसा कि बेटा हमने बताया कि ये वाला लेक्चर जो होगा हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सिलेबस। और क्लास 10th के बेटा हमारा मेन सब्जेक्ट जो है आज का, वो है मैथ्स। तो हम लोग देखेंगे मैथ्स का। ठीक है, तो इस तरह से आप मैथ्स का बेटा ओपन करके आपके सामने पूरा सिलेबस ओपन हो जाएगा। अब बेटा आपको इस सिलेबस हम एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि स्टेप बाय स्टेप कि कौन सा आपका चैप्टर में क्या एक्सरसाइज डिलीटेड है, क्या क्वेश्चन डिलीटेड, जिससे आपको आसानी होगी समझ में। और साथ ही साथ बेटा मैं आपसे चाहता हूँ कि कम से कम अपनी बुक लेकर बैठिए और टिक करते जाइए, जो जो हम बता रहे हैं, जो एक्सरसाइज आपकी रिमूव है, उसको डिलीटेड है, उसको आप टिक कर लीजिए, या तो आप क्या करिए बेटा, उसको कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो ये है बेटा आपका व्हाइट बोर्ड, जिसमें हमने क्लास 10th के बारे में पूरा बता रखा है कि कौन सा सिलेबस में, आपके सिलेबस में कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीटेड है। तो बेटा हमने कवर किया है चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में बेटा आपका आना क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्ड 10 अर्लियर एंड द पेयर ऑफ प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। तो बेटा अगर हम आपको यहाँ पर बताना चाहें कि कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीटेड है, तो बेटा ये हमने लिख रखा है चैप्टर 1 में बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.4 डिलीटेड है। 1.1 में बेटा आपके सारे क्वेश्चन ही डिलीटेड, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन डिलीटेड है। आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.4 भी पूरी पूरी डिलीट हो गई है। तो आप लोग बेटा इसको टिक कर लीजिए। मूव करते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। 2.3 और 2.4 में डिलीट हो चुका है, जिसमें आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल और एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, इन पे बेस्ड क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। तो आप लोग बेटा 2.3 और 2.4 अब आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल में 2.1 एक्सरसाइज। ठीक है, इसी तरह बेटा चलते हैं हम लोग चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 में बेटा आपका 3.5 और 3.6 ये दोनों एक्सरसाइज डिलीट हो गई हैं। 3.5 और 3.6 इसमें डिलीट क्या हुआ आपको बता देते हैं बेटा। आपको डिलीट हुई है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपकी डिलीट हो चुकी है। तो चैप्टर 3 में बेटा आप टिक कर लीजिए, 2 एक्सरसाइज हैं। 3.5 में बेटा आपकी पूरी एक्सरसाइज नहीं डिलीट हुई है, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, वो है क्वेश्चन नंबर 1। बाकी आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक्सरसाइज 3.6 तो है आपकी पूरी डिलीट हो चुकी है। तो टाटा बाय बाय कर दीजिए इसको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा अपने चैप्टर 5 पर। ठीक, चैप्टर 4 भी हमने आपको बताया है। चैप्टर 3, चैप्टर 4। चैप्टर 4 बेटा इसमें नहीं लिखा है। चैप्टर 4 आप जान लीजिए। चैप्टर 4 में आपका क्या डिलीटेड? चैप्टर 4 में बेटा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिलीट हो चुका है, जो आपको मिलेगा एक्सरसाइज 4.3 में। ठीक है, फिर चलते हैं चैप्टर 5 पर। चैप्टर 5 में बेटा आपकी वर्ड प्रॉब्लम डिलीट कर दी गई है। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम आपकी एपी में आनी थी वो आपकी बार नहीं आएगी। इसी तरह चैप्टर 6 में बेटा आप बात करते हैं तो चैप्टर 6 में आपकी 2 थ्योरम रिमूव कर दी गई है। पहली थ्योरम है बेटा एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, और दूसरी बेटा पाइथागोरस थ्योरम एंड द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हमारे सिलेबस में बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, एक थी पाइथागोरस और एक थी उसकी कन्वर्स। बेटा दोनों की दोनों थ्योरम अपनी बार से डिलीट कर दी गई हैं, तो आपको अपनी बार इनको नहीं पढ़ना है। फिर चैप्टर 7 पे चलते हैं तो चैप्टर 7 में बेटा आपकी एक्सरसाइज 7.3, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ता था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो जो कि आपकी बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको एक्सरसाइज 7.3 भी नहीं पढ़ना। इन सबको बेटा आप टिक लगाते चलिएगा। फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट पर। तो बेटा आपका नेक्स्ट है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में बेटा आपको हम बता दें क्या आना है क्या नहीं आना। चैप्टर 8 में बेटा आपको जैसा कि देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। सिर्फ इस पर सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि हम कह सकते हैं एक्सरसाइज 8.3 है जो वो कंप्लीटली डिलीट हो गई है। तो पढ़ना क्या है इसमें आपको 8.1 और 8.2 एंड 8.4, बाकी सब बेटा आपका डिलीट है। 8.3 आपके डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट चैप्टर 9 पे चलेंगे। चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें बेटा आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री इतने एंगल्स के बेस पर क्वेश्चन बनेंगे। इससे अब जो क्वेश्चन आते थे 120 डिग्री, 135 डिग्री, वो अब की बार नहीं आएंगे। और मोर देन 2 एंगल, बहुत से बेटा ऐसे क्वेश्चन आते थे जिसमें इस टाइप से 3 एंगल बनते थे, 1 2 3, है ना। बट अब की बार क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अब की बार के सिलेबस में एंगल मोर देन 2 नहीं आएंगे। जो एंगल मोर देन 2 होते थे, 2 से ज्यादा एंगल बन जाते थे, वो नहीं आएंगे। सिर्फ या तो 1 आएगा या तो 2 एंगल आएंगे। इसी तरह बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। चैप्टर नेम सर्कल। सर्कल में बेटा नथिंग डिलीटेड, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आपको कंप्लीटली पढ़ना है। जो बच्चे सर्कल में सोच रहे थे कुछ डिलीट हो जाएगा, तो बेटा अब की बार सीबीएसई ने आपको कुछ भी इसमें दिया नहीं, कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। तो इसमें कोई डिस्काउंट नहीं, 100% आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आएगा सर्कल में। नेक्स्ट चैप्टर 12 की बात करेंगे। चैप्टर 12 से पहले 11 बेटा आपका पूरा डिलीट, 100% डिस्काउंट। एक में कुछ डिस्काउंट नहीं दिया तो दूसरे में पूरा 100% डिस्काउंट दे दिया। चैप्टर 11 बेटा कंप्लीट डिलीटेड हो गया है, अब आपको इसको नहीं पढ़ना है। यानी कि आपका चैप्टर 11 कौन सा था? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बेटा सीबीएसई से पूरा हटा दिया गया है, अब आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर 12 पे आते हैं। चैप्टर 12 पे प्लेन फिगर इन्वॉल्विंग ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल। ऐसे क्वेश्चन आते थे बेटा कि एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन जाता था या सर्कल के अंदर ट्राइंगल बन जाता था, और शेडेड रीजन निकालने को आता था। बट अब की बार से ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बट आपको हम बता दें कि अब आप लोग इस चीज को इग्नोर करते हुए इस चीज को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे बन भी जाते हैं। जैसे हमने देखा सीबीएसई ने जो चीजें डिलीट की हैं बट वो क्वेश्चन पूछ लेता है उससे बेस, ठीक है ना। तो इन चीज को आप लोग, भले ही सीबीएसई ने आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया है, बट आप इन चीजों को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 13। चैप्टर 13 है बेटा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें बेटा एक्सरसाइज 13.3, जिसमें क्या था? कन्वर्ट वन सॉलिड टू अनदर। ऐसे क्वेश्चन आते थे कि एक आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर को मेल्ट करके आपने स्फीयर बना दिया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते थे कि एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बना देते थे, जैसे कौन से क्यूबॉइड, क्यूबॉइड से कौन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते थे, वो अब की बार नहीं आएंगे। और साथ ही साथ बेटा फ्रस्ट्रम यानी एक्सरसाइज 13.4, ये भी आपकी डिलीटेड है। दो एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो गई है बेटा। कौन कौन सी डिलीट हो गई है? 13.3 और 13.4। तो ये चीज याद रखिएगा, 13.3 और 13.4 अब की बार आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर फिर आता है बेटा 14 पर। चैप्टर 14 में आपकी स्टेप डिवीजन मेथड डिलीट हो गई है। मीन निकालने की 3 मेथड है बेटा आपकी इस चैप्टर में। चैप्टर 14 में मीन निकालने की 3 मेथड थी। पहली मेथड थी डायरेक्ट मेथड, दूसरी थी आपकी बेटा
एज्यूम मेथड और तीसरी है स्टेप डिवीजन मेथड। तो दो मेथड बची हैं, तीसरी मेथड जो थी स्टेप डिवीजन मेथड, इसको हटा दिया गया है। और साथ ही साथ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ओगी, जिसको आप लोग ओगी बोलते थे, इस टाइप का ग्राफ बनाने को आता था, वो भी अब की बार से डिलीट हो चुका है। और क्या बेटा, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 14.4 वो भी आपके सिलेबस से क्या हो चुकी है, पूरी पूरी डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 15 पे बेटा। चैप्टर 15 इज नथिंग डिलीटेड, इसमें से आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो चैप्टर 15 आपका पूरा पूरा सिलेबस में है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा चैप्टर 15 आपका प्रोबेबिलिटी है, इसमें आपको पूरा पढ़ना है। तो इस तरह बेटा आपका पूरा पूरा हमने सिलेबस कवर कर दिया है। तो आप जो बच्चे भी हैं, आपको जिसको भी डाउट था, तो आई होप योर डाउट बिकम वेरी क्लियर। अब आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा। देन अब बेटा आपका भी काम है कि आप भी अपनी मेहनत से पढ़िए और हमारा सपोर्ट करिए। और साथ ही साथ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम है, अभी सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, उनको भी जो है नॉलेज दीजिए सिलेबस की। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड वेरी वेरी थैंक यू।